3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान मंत्रालय व अधीनस्थ कर्मचारी संघ द्वारा केंद्रीय कार्यशाला पर विरोध प्रदर्शन। 7वें वेतन आयोग सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन। राजस्थान मंत्रालय व अधीनस्थ कर्मचारी संघ सहित राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा 26 जुलाई से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 2 माह का प्रादेशिक आंदोलन शुरू कर दिया गया है। 26 जुलाई से 27 सितंबर तक विभिन्न चरणों में चलाए जाने वाले आंदोलन के तहत रोडवेज कार्मिकों ने जहां सोमवार को समस्त मुख्यालयों व प्रदेश के सभी आगारों व बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया, तो वहीं मंगलवार को केंद्रीय कार्यशाला पर 1 घंटे का काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। रोडवेज कर्मचारी नेता लक्ष्मीकांत चौहान और मुकेश वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर आश्वासनों के अनुसार एक लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद रोडवेज व कर्मचारियों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। प्रमुख मांगों में वेतन व पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए, 1000 नई बसों की खरीद की जाए, वैकेंसी तत्काल भरी जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं। इन मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन पर उतर गए हैं। सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके। अरे 1 तारीख को वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। निगम कर्मचारी को राज्य कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। अरे हमारी मांगे पूरी। देखो, ऐसा है, पूरे राजस्थान प्रदेश का रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है। इसमें मेन है 7वां वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग की मांग करते हुए काफ़ी हमको 5 साल हो गए। हमें ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है, ना 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है, जिससे यहाँ का कर्मचारी आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि समय रहते हुए, क्योंकि गहलोत सरकार को हमने देखा है संवेदनशील है और हम जानते हैं कि हमारे प्रति संवेदनशील तरीका अपनाएगी, तो समय रहते हुए हमारी मांगों को, जो आवश्यक मांगे हैं, 7वां वेतन आयोग है, 1 तारीख को वेतन देना है, और नहीं तो इससे सबसे बढ़िया बेटर है हम जो रोडवेज कर्मचारी है हमको राज्य कर्मचारी घोषित कर दे। इससे हमारी समस्या सरल हो जाएगी। उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है, हमारे लिए भी समस्या नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यही जनादेश पहुंचाना चाहते हैं, कर्मचारियों का जो भावना है वो पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगे शीघ्र से शीघ्र पूरी करने का प्रयास करें। ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है काली पट्टी बांध करके जो प्रदर्शन का है वो हम कर रहे हैं, और आगे जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें कहेगा हम हमारी जो आंदोलन को है और आगे की ओर बढ़ाएंगे, और समस्त कर्मचारी हम एक हैं और एकताबद्ध तरीके से हो गए आगे के कार्यक्रम संचालित करेंगे। ये आज के संदर्भ में धरना, ये राजस्थान रोडवेज मंत्रालय एवं अधीनस्थ कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार की जो राजस्थान रोडवेज को लेके कुरीतियाँ है उनको लेकर के 2 दिवसीय काली पट्टी अपने हाथ पे बांध के विरोध प्रदर्शन करने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान रोडवेज के सभी कर्मचारियों की जो अति आवश्यक मांगे हैं, जिनमें 7th पे कमीशन, समय पे वेतन देना, अन्य जो वेतन विसंगतियां हैं उनको लेकर के ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है।
इसमें हम सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं कि शीघ्र ही हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। वार्ड 48 गुर्जर धरती सुखाड़िया उद्यान में लगा वैक्सीनेशन कैंप। 18+ व 45+ आयु वर्ग को लगाई कोविशील्ड की पहली व दूसरी डोज। मंगलवार को वार्ड नंबर 48 के गुर्जर धरती स्थित सुखाड़िया उद्यान में दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के आग्रह पर चिकित्सा विभाग द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया, जहां कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। करीब 300 लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। मजदूर वर्ग का इलाका होने की वजह से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचे, जहां व्यवस्थाएं बनाने में कार्यकर्ताओं को मशक्कत भी करनी पड़ी। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 और 45 से 59 आयु वर्ग के 300 लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। भाजपा के वार्ड नंबर 48 से पार्षद प्रत्याशी रहे अशोक बुंदल ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले मजदूर वर्ग की सहूलियत के लिए वार्ड में ही बुजुर्ग महिलाओं, पुरुषों और युवाओं का वैक्सीनेशन करवाया गया है। ये आज वार्ड 48 गुर्जर धरती में अपने वैक्सीन का आयोजन रखा गया है, जो श्रीमती अनीता बघेल जी द्वारा रखा गया है कार्यक्रम। और इसमें 300 लोगों को वैक्सीन लगाई है, जिसमें कोविशील्ड लगाई जा रही है। और ये हमने मैडम से आग्रह करके ये कैंप लगवाया ताकि हमारे लोगों को जो दूर दूर भटकना नहीं पड़े, और उन लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरह के गरीब और मजदूरी करने जाते हैं तो उनको? हाँ, गरीब मजदूर लोग हैं जो बेचारे छुट्टी कर करके बेचारे है ना भटक रहे इधर से उधर, इसीलिए इनके लिए कैंप लगाया ताकि इन्हें भटके नहीं और 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगते हैं तो उनको परेशानी नहीं होए, और उसके बाद नंबर भी नहीं आता इन लोगों का। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये परेशानी नहीं हो, इसीलिए हमने ये कैंप यहाँ पे लगवाया। डीएवी कॉलेज के 11 राज बटालियन एनसीसी कैडेट्स ने मनाया कारगिल विजय दिवस। शिवाजी पार्क में साफ सफाई कर वीर शहीदों को किया याद। कैडेट्स ने एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल का लिया संकल्प। दयानंद महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी निदेशालय के निर्देशानुसार एनसीसी कैडेट्स द्वारा सोमवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कैडेट्स ने सिनेमा रोड स्थित शिवाजी पार्क में साफ सफाई कर वीर शहीदों को याद किया। इस मौके पर कैडेट्स ने एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प भी लिया। समाज में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कैडेट्स ने इस अवसर पर प्ले कार्ड के माध्यम से सोशल मीडिया पर नो प्लास्टिक यूज विषय पर स्लोगन लिखकर जन जागरण फैलाया। लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ी रही है। सामाजिक सरोकार के तहत ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रत्येक कैडेट की है, और कैडेट ने इसे अपने अपने क्षेत्रों में भली भांति निभा रहे हैं। राजस्थान एनसीसी निदेशालय के निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भर पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस उत्सव के तहत आज 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर समाज में प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए पौधे लगाकर पौधों को पालक के रूप में उसकी वृद्धि हो तब तक उसकी देखभाल करने के लिए, साथ ही साथ आज के दिन कारगिल का युद्ध लड़ते हुए देश के सैनिकों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान को याद करते हुए उन सर्वोच्च सैनिकों की जहां भी स्टैचू लगी हुई है वहां पर जाकर आज हम वहां के पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और उन मूर्तियों को भी साफ करेंगे। कैडेट्स ने इस अवसर पर कारगिल के वीर शहीदों को याद करते हुए अपने हाथ से पेंटिंग बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। कैडेट्स ने संकल्प लिया कि वे कारगिल के वीर शहीदों को अपने मन में हमेशा स्मरण रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर देश, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर कैडेट्स रीतिका वर्मा, सरोज प्रजापत, चंचल कुमारी, फिरोजा बानो, कोनिका शर्मा, विमला बंजारा, दीपक पुरी गोस्वामी, राकेश बिजानिया, रिंकू कुमारी, किरण नयन सहित अनेक कैडेट्स मौजूद रहे।
दिवस है। आज के दिन हमारे देश के भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था। 26 जुलाई 1999 में कारगिल दिवस हुआ था। आज हम सभी एनसीसी कैडेट यह शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएंगे और उन्हें प्लास्टिक से बचाएंगे। जय हिंद। आज 26 जुलाई है। आज ही का दिन हम 26 कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 26 जुलाई के दिन हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम खूब सारे पेड़ लगाएंगे, छायादार वृक्ष लगाएंगे और हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। आज के दिन हम कई सारे स्मारक पर जाकर वहाँ की साफ सफाई करेंगे और इसका हम सब लोग संकल्प लेते हैं। जय हिंद। आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस पर हम सभी कैडेट यहाँ शामिल हुए हैं। कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 को हुआ था। हमारे सभी भारतवासियों ये प्रतिवर्ष मनाते हैं कारगिल दिवस। कारगिल दिवस के दिन हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया और कारगिल दिवस हम वातावरण को बचाएंगे और पेड़ लगाएंगे। अजमेर के कवि लोकेश चारण की कविता के दीवाने हुए मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी। शायर इमरान ने खड़े होकर पहनाई माला, चारण की हौसला अफजाई। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पूर्व शिक्षा मंत्री व पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर के घर पर आयोजित पार्टी के दौरान कार्यकर्ताओं से औपचारिक भेंट की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंसाफ अली ने कवि लोकेश चारण का परिचय कराया एवं हाल ही में प्रदेश आलाकमान द्वारा नगर निगम में मनोनीत पार्षद की नियुक्ति की जानकारी दी तो इमरान प्रतापगढ़ी ने तुरंत कहा, राहुल गांधी से सम्मानित लोकेश को मैं भी सुनना चाहता हूं, मेरा मन है सुनने का। इसके बाद कवि लोकेश चारण ने कोरोना कुप्रबंधन पर रचित कविता में मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला, जिस पर लगातार तालियां बजती रही। कवि लोकेश लगातार ओजस्विता से कविता पाठ करते रहे, तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। स्वयं इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बार बार पंक्तियों पर दाद दी, लेकिन जब कवि लोकेश ने अंतिम पंक्तियां राहुल गांधी के सम्मान में पढ़ी तो इमरान प्रतापगढ़ी खुद को रोक नहीं पाए और कवि लोकेश चारण का माला पहनाकर सम्मान किया और मनोनीत पार्षद की नियुक्ति पर बधाई दी। मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं हिंदुस्तान में कहीं भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले अजमेर जाकर दुआ काम शुरू करूंगा। तो आज मैं आपके बीच में आ गया हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करें। युवाओं का देश मेरा, युवा कर्णधार इसके, चारण कहता युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए। युवाओं का देश मेरा, युवा कर्णधार इसके, चारण कहता युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए। युवा थे राजीव गांधी, देश को चमन किया, समुचित स्थान युवा नेताओं को दीजिए। वो लाल किले की प्राचीर व हिमालय भी बोल रहा, ये मातृभूमि क्या कहती है जरा ध्यान दीजिए। सूर्य सा चमकता, गंगा जैसा निर्मल, देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। देश की सत्ता पे राहुल गांधी आने दीजिए। अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए। अब रोक राहुल को अनर्थ मत कर दीजिए। लोकतंत्र को बचाने में योगदान दीजिए। वोट हमेशा कांग्रेस पार्टी को दीजिए। वोट हमेशा कांग्रेस पार्टी को दीजिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, नसीम अख्तर जिंदाबाद, नसीम अख्तर जिंदाबाद। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। अब आप सब पधारे, सबका इस्तेमाल है, मैं सबकी तरफ। श्रमजीवी क्रेडिट सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ 15 लाख की फोर्जरी का मामला हुआ दर्ज। न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइन थाने में भजनगंज निवासी सुशीला देवी ने दर्ज कराया मुकदमा। न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश द्वारा 156/3 के तहत सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिसमें भजनगंज निवासी परिवादिया सुशीला देवी पत्नी विष्णुदत्त भारद्वाज के द्वारा श्रमजीवी क्रेडिट सेविंग सोसाइटी लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष
अनुराग दाधीच व दीप्ति सोनी के खिलाफ 15 लाख रुपए की फोर्जरी करने का आरोप लगाया गया है। सिविल लाइंस थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमान न्यायालय के निर्देश पर आईपीसी की सेक्शन 420, 406 और 120B में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। परिवार में बताया गया है कि श्रमजीवी सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने सेविंग के लिए पैसे जमा कराए थे, जिसकी एवज में सोसाइटी के अध्यक्ष अनुराग दाधीच ने उन्हें 15 लाख रुपए का चेक देकर 2 साल बाद उसे बैंक में भुनाने को कहा था, लेकिन जब चेक भारतीय स्टेट बैंक में लगाया गया तो चेक अनादरित हो गया। इसके बाद न्यायालय में इस्तगासा दायर किया गया और न्यायालय के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। ये न्यायालय श्रीमान ACGM 3 अजमेर से 156(3) के तहत FIR दर्ज हुई है, जिसमें प्रकरण संख्या 180/21 सेक्शन 420, 406, 120B में पंजीकृत हुआ है, जिसमें परिवादिया श्रीमती सुशीला देवी वाइफ ऑफ विष्णुदत्त भारद्वाज जाति ब्राह्मण निवासी भजनगंज ने दर्ज कराया है कि श्रमजीवी क्रेडिट सोसाइटी सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनुराग दाधीच व श्रीमती दीप्ति सोनी ने हमारे को सेविंग के हिसाब से 15 लाख रुपए का भारतीय स्टेट बैंक का चेक दिया था और डिपॉजिट कराने के बाद में कहा कि 2 साल बाद में आपको पुणे इतने रुपए 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। जब परिवादिया ने बैंक के अंदर चेक लगाया तो चेक अनादृत हो गया। अनादृत होने के बाद में परिवादिया थाने कोर्ट में गए, जिससे प्रकरण दर्ज कराया है। जो भी होगी बाद अनुसंधान की कहा जाएगा कहाँ फोर्जरी हुई है क्या। टोटल मामला कितने का है? टोटल मामला 15 लाख का है। 420, 406, 120B। आपका नाम है? अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना सिविल लाइंस अजमेर। कारगिल के शहीदों को देशभक्ति नारों व तरानों के बीच दी गई श्रद्धांजलि। हिंद सेवा दल द्वारा बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर शहीदों को अर्पित किए श्रद्धासुमन। हिंद सेवा दल द्वारा बजरंगगढ़ सर्किल स्थित विजय स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दल के अध्यक्ष RK महावर ने बताया कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद वीर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। देश की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया गया। प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि हर वर्ष कार्यक्रम को वृहद रूप में मनाया जाता है, जिसमें केसरगंज से रैली निकालकर विजय स्मारक पर देशभक्ति का कार्यक्रम होता है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते सिर्फ पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित जनों ने भारत माता की जय और तरानों के बीच जोशीले नारों से वातावरण को देशभक्ति में बना दिया। इस अवसर पर तरुणा जांगीड़, एडवोकेट दीपक ठाकुर, योगेंद्र अजमेरा, आबा गांधी, दिनेश शर्मा, रजनीश टांक, राकेश शर्मा, सुभाष चांदना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव सांपों का बचा रहे हैं जीवन। सरप्रक्षक यादव ने 24 घंटे में 6 कोबरा सहित 10 सांपों को किया रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव अजमेर में सांपों का जीवन तो बचा ही रहे हैं, साथ ही आम जन को भी सांपों के अनावश्यक भय से मुक्त करने का
प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में सरप्रक्षक यादव ने शिव चौक पाल बिचला निवासी अतुल अवस्थी के घर में घुसे एक 4 फीट के कोबरा, आतेड़ वैशाली नगर निवासी धर्मेंद्र कुडिया के घर में घुसे 5 फीट के कोबरा, तबीजी निवासी सुभाष मंगल के घर में के गार्डन में घुसे एक 5 फीट के कोबरा, जागृति नगर अजय नगर निवासी अब्दुल रहीम के घर में घुसे 5 फीट के कोबरा, ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी विजय बुंदाला के घर की दीवार में घुसे 3 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा, जॉन्सगंज चौराहा स्थित रेलवे के बंगले में रहने वाले प्रशांत शर्मा के घर में घुसे 4 फीट के कोबरा, हाथीखेड़ा निवासी रमेश रावत के घर के बगीचे में घुसे एक रैट स्नैक, श्रृंगार चौरी निवासी मनीष भडाना के घर से एक चेकर्ड किलबैक, शक्तिनगर आम का तालाब निवासी सुरेंद्र नाथ के घर में घुसे एक वुल्फ स्नैक और नेहरू नगर नाकामदार निवासी राजेश भाटी के घर के बाथरूम में घुसे एक चेकर्ड किलबैक सांप को रेस्क्यू किया। सरप्रक्षक विजय यादव ने आमजन से अपील की है कि बारिश के दिनों में सरीसृप खाने की चाहत में रिहायशी बस्ती की ओर आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें देखकर डरे नहीं और ना ही मारें। तत्काल सरप्रक्षक को फोन पर सूचना दें ताकि उनके जीवन को बचाने के साथ ही आमजन को भी भयमुक्त किया जा सके। सरप्रक्षक यादव ने सभी सांपों को उनके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। बीते 24 घंटे के दौरान मैंने 10 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें 6 कोबरा सांप, 2 चेकर्ड किलबैक सांप, एक रेड स्नेक और एक वुल्फ स्नेक को रेस्क्यू किया। इन सभी सांपों को रेस्क्यू करने के उपरांत पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ दिया ताकि ये सुरक्षित रूप से अपना जीवन जी सके। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो और बी सेंचुरियन सोसाइटी द्वारा किया गया पौधारोपण। पंचशील नगर बी ब्लॉक में ट्री गार्ड लगाए गए पौधे। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो और बी सेंचुरियन सोसाइटी पंचशील नगर के संयुक्त तत्वाधान में पंचशील नगर के बी ब्लॉक में पौधारोपण किया गया। रोटरी मेट्रो क्लब अध्यक्ष रोटेरियन मीना भाटिया और पार्षद अतीश माथुर ने 15 ट्री गार्ड के साथ अमलतास, कचनार और नीम के पौधों का रोपण किया, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी कॉलोनी वासियों द्वारा ली गई। इसे प्रायोजित करने के लिए प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन विनीत रियावाला ने रोटेरियन पवन जेठानी के साथ पंचशील क्लब सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आम जीवन में वृक्षारोपण एक आवश्यकता के रूप में सामने आया है। प्रत्येक व्यक्ति एक पौधे की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेता है तो आने वाले कल में हरियाली चारों तरफ हो जाएगी। क्लब सचिव नमिता मोयल ने कहा कि बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। इस मौके पर रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के रोटेरियन सुभाष चांदना, नरेश भाटिया, पवन जेठानी, डिम्पी जयसिंघानी, पूजा जयसिंघानी के अलावा बी सेंचुरियन सोसाइटी के सदस्य मोहन चेलानी, वीएस राव, वीके जैन, ओंकार बेरवाल, सुमित रियावाला, पवन माथुर प्रजापति के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो से आज हमने पंचशील बी ब्लॉक कॉलोनी में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें पंचशील वासियों की तरफ से, कॉलोनी वासियों की तरफ से एवं रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के संयुक्त तत्वाधान में हमने इस प्रोजेक्ट को किया है। इस प्रोजेक्ट का चेयरमैन होने के नाते हमने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है साथ में, और ट्री गार्ड्स भी हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। मैं इस प्रोजेक्ट में सहयोग देने के लिए हमारे सहयोगी पवन जेठानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार करता हूँ, जिन्होंने अपने सहयोग से इन ट्री गार्ड्स को इस कॉलोनी में लगाया और इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए हमारी मदद करी। ये ट्री जितने ग्रो करेंगे उतना इन कॉलोनी में फ्रेशनेस, कहते हैं कि हम ऑक्सीजन की कमी रहती है, कॉलोनी में कोई लगाता नहीं है, हटा देते हैं पेड़, लेकिन जी हाँ, इस बार कॉलोनी ने
इस बार इस पूरे जज्बे के साथ, और इस बार कसम खाई है कि हम एक एक फैमिली एक एक पेड़ को गोद लेंगे और ये जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक हम अपने बच्चे की तरह इसको बड़ा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बड़े खुशी की बात है कि आज बी सेंचुरी क्लब बी ब्लॉक और रोटरी क्लब मेट्रो के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर बी ब्लॉक के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मेट्रो क्लब की तरफ से 10 ट्री गार्ड और नगर निगम अजमेर की तरफ से 5 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि जो वृक्ष यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उनका एक वृक्ष पालक के रूप में यहाँ पर जो है जिनके घर के बाहर लगाए जा रहे हैं वो उसका दायित्व ले रहे हैं कि इनको हम निश्चित रूप से इनको वृक्षों को पालेंगे और बड़ा करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से सब जिम्मेदारी लेने लग जाए अपने घर के बाहर लगाए वृक्ष की, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में हमारा जो वार्ड है, वार्ड 76, आने वाले 2-3 सालों में बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। अच्छे वृक्ष देखने को यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद। आज रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो और बी सेंचुरियन पंचशील सोसाइटी की तरफ से रोटरी क्लब और हमारे पार्षद श्री आतिश माथुर जी के सहयोग से 15 पेड़ों का आज वृक्षारोपण किया गया और इन पेड़ों को ट्री गार्ड के सहित वृक्षारोपण किया है। इसमें कॉलोनी के तमाम सदस्यों ने और रोटरी क्लब के सभी साथियों ने सहयोग करने का काम किया है। और इसमें विशेष बात यह है कि जो 15 वृक्ष लगाए गए हैं, 2 वृक्ष इसके अतिरिक्त पार्क में भी लगाए जा रहे हैं जिनमें ट्री गार्ड की आवश्यकता नहीं है। इन 17 वृक्षों को अलग अलग परिवारों ने गोद लिया है और ये वादा किया है कि अगले आने वाले 2 वर्षों तक उन्हें उस वृक्षों की देखभाल करने के और उसको लगातार पानी वगैरह देने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन पूरे 17 वृक्षों को पूरा बड़ा वृक्ष होने तक पूरी इसकी देखभाल करने का काम करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि रोटरी क्लब के साथ साथ हमारी इस कॉलोनी वासियों की भी पूरी जिम्मेदारी रहेगी और आने वाले वर्ष में निश्चित रूप से इन्हें हम बड़ा वृक्ष देख पाएंगे और जो पूरे विश्व में एक पर्यावरण का एक चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाने में सहयोग कर पाएंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए इमरान प्रतापगढ़ी ने चूमी ख्वाजा की चौखट। दरगाह जियारत कर राजस्थान की आवाम का किया शुक्रिया अदा। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आए मशहूर शायर व कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा दूदू, किशनगढ़, गेगल, गगवाना, घुघरा, अजमेर क्लब चौराहा, फवारा सर्किल, दिल्ली गेट, धान मंडी होते हुए दरगाह पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दरगाह पहुंचने पर खादिमों की ओर से भी प्रतापगढ़ी का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि इमरान प्रतापगढ़ी एक प्रखर वक्ता है। उन्हें न केवल देश बल्कि दुनिया शायर के तौर पर सुनती और देखती है। उनकी आवाज़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रतापगढ़ी ने दरगाह के बुलंद दरवाजे पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी करने से पहले ख्वाजा के दर से दुआ और आशीर्वाद लेना जरूरी था। इसलिए वे सबसे पहले अजमेर शरीफ आए हैं और यहाँ ख्वाजा साहब से दुआ की है कि उन्हें कामयाब करे। उन्होंने कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे देशव्यापी दौरे पर हैं और सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों को कांग्रेस से जोड़ना उनका मकसद है। अधिक से अधिक लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे तो लोकतांत्रिक संस्थान बचे रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेसी नेता खानू खान बुधवाली, आबिद कागजी, इमरान कुरैशी, आजम बेगरानी, खुशी, नसीम अख्तर, हाजी इंसाफ अली, हाजी महमूद खान, हाजी कयूम खान, शब्बीर खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं
हिंदुस्तान में चेयरमैन बनने के बाद कहीं भी मूवमेंट शुरू करूंगा, काम शुरू करूंगा, तो सबसे पहले इस दरबार से दुआ लेने के बाद। आज राजस्थान की आवाम ने जो मोहब्बतें दी हैं, जयपुर से लेकर के और किशनगढ़ होते हुए अजमेर में मेरा ख्याल है तकरीबन 6 घंटे में पहुंच पाया हूं। जो मोहब्बतें आवाम ने दी हैं उसके लिए मैं राजस्थान के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत प्यार से ख्वाजा ने अपने दरबार में बुलाया है। सर ये बताइए कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनने पर क्या नई योजना है आपके पास है, क्या नया माइंड में? जाहिर सी बात है, मेरी पहली कोशिश रहेगी कि पूरे मुल्क में अक़लियत के लोग जहां भी नाराज़ हैं हमारी पार्टी से, मैं उनके दरवाजे तक जाऊं और उन्हें मनाऊं, उनसे कहूं कि कांग्रेस पार्टी को आपके पुरखों ने खून पसीने से सींचा है, आपके दादा ने, आपके वालिदैन ने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत किया है, इस घर को बनाया है। अगर किन्हीं वजहों से आपकी नाराज़गी है तो अपना घर जो है वो नाराज़गी की वजह से छोड़ा नहीं जाता। अपना जख्म लेकर आइए, मैं मरहम लेके खड़ा हूँ। और अक़लियतों के तमाम जो मसाइल हैं उन्हें 1-2 मिनट में गिनाए नहीं जा सकते, उन पर लड़ाई लड़नी है हमें पूरे मुल्क में। और इंशाअल्लाह मैं इस मिशन में, इस कोशिश में कामयाब रहूंगा। ख्वाजा साहब की शान में कुछ कहना चाहिए? ख्वाजा साहब की शान में कोई मनकबत आपको याद है? नहीं, वो एक खुसूसी मौका होगा, उस पर आऊंगा, तब मैं कुछ अशार सुनाऊंगा। आज मैं यहाँ बतौर नेता आया हूँ, इंशाअल्लाह अगली हाजिरी मेरी बतौर शायर रहेगी। इमरान साहब ये बताएं कि आज आपको मालूम है कोरोना कोविड गया नहीं है, उसके बाद भी इतनी भीड़ लेके आप आए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैंने आपको भी दावत नहीं दी थी, मैंने किसी को दावत नहीं दी थी, लोग आए हैं। अब मैं लोगों से कितना बचा करके कोशिश कर रहा हूं कि हाजिरी लगा के वापस चला जाऊं। अब इस आवाम की मोहब्बत को मैं कैसे मना कर सकता हूं? कोरोना से बचाव के लिए दरगाह दीवान ने लगवाई वैक्सीन की दूसरी डोज। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाकर कोरोना को भगाना है। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वर्तमान सज्जादा नशीन और दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाते हुए सब लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पत्रकारों से बात करते हुए दरगाह दीवान ने सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाकर कोरोना को भगाना है। उन्होंने कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर ध्यान न देने तथा वैक्सीनेशन के प्रति गंभीरता बरतने पर जोर दिया। दरगाह दीवान ने धर्म गुरुओं और जागरूक लोगों से अपील की है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने आमजन से अपनी बारी अनुसार कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील करते हुए कहा कि अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। दीवान ने अजमेर दरगाह जियारत को आने वाले जायरीनों से खास तौर से गुजारिश की है कि वह वैक्सीनेशन जरूर कराएं और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।